Now we can discuss some yogas also in education. And we already seen that planet and the houses which are important, which are relevant for education. आज थोड़ा सा योग के बारे में भी हम बात करते हैं. तो इसमें पहला होता है धीमांत योगा. धीमांत मीन्स कि the person is exceptionally intelligent and genius. तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो उस केस में ये धीमांत योग बनता है कि अगर लग्न लॉर्ड का एसोसिएशन है विद आइदर थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड. एक्चुअली लग्न लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद आइदर थर्ड लॉर्ड और द सिक्स्थ लॉर्ड, या एसोसिएशन ऑफ लग्न लॉर्ड विद द फिफ्थ हाउस. लग्न का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, सन या लग्न में है या फिफ्थ हाउस में है, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है, बट प्रीरिक्विजिट इज दैट जुपिटर शुड बी वेल प्लेस्ड. क्योंकि जुपिटर जब तक वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो नेचुरली यू कैन नॉट बी दैट इंटेलिजेंट एंड जीनियस. एक्चुअली तो जुपिटर का प्लेसमेंट होना अच्छा हॉरोस्कोप में, और इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल होती है तो हम उसको धीमांत योग कहते हैं. द नेटिव इज एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट एंड जीनियस. Then, सर इसमें एसोसिएशन में ऑस्पेक्ट भी आ जाएगा ऑन ईच अदर. नहीं, इसमें क्या कहा, लग्न लॉर्ड नेचुरली एसोसिएटेड है तो एस्पेक्ट भी हो गया. बिल्कुल ठीक है. हाँ. अच्छा. और सर अगर इन दो लग्न लॉर्ड और आइदर लग्न लॉर्ड और आइदर द सिक्स्थ और द थर्ड लॉर्ड इज डेबिलेटेड बट स्टिल दे हैव द एसोसिएशन विद लग्न लॉर्ड, तो उस केस में भी दैट योग विल बी देयर. ये हम लोगों ने योग की बात की थी. योग के रिजल्ट 10% से लेके 100% हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए. ओके. सर अगर जुपिटर 8th हाउस में चला जाता है अपने साइन में, सपोज 9 नंबर में, और सन लग्न में है, तो ये योग बनेगा. अब 8th हाउस में जुपिटर की क्या पोजीशन है? सर वीक तो हो जाएगा, लेकिन अपने साइन में है, सपोज 9th साइन में है. नहीं, जुपिटर को इतना वीक नहीं मानते 8th हाउस में. क्योंकि 4, 8, 12 हाउसेस जो है वो हमारे मोक्ष के स्थान है. ठीक है सर. एंड जुपिटर इज द कारक ऑफ मोक्ष, एंड 8th हाउस में बैठ के ये 4th हाउस को भी देखता है. तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब नहीं है. ओके. और सर सन लग्न में हो चाहे किसी भी साइन में हो वो ठीक रहेगा? किसी भी साइन में हो नेचुरली, बट बेटर साइन में होगा तो उसका रिजल्ट और अच्छा होगा. जितना स्ट्रांग होगा सन उतने ही रिजल्ट भी अच्छे होंगे. अगर सन मान लो नीच का ही हो गया या बहुत एफ्लिक्टेड हो गया तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे फिर. राइट. देन नेक्स्ट इज द पारिजात योग. पारिजात योग इज अगेन द पर्सन इज हाईली नॉलेजेबल, और बहुत सारी उसको नॉलेज के मामले में जो है बहुत डाइवर्जेंट डिसिप्लिन में नॉलेज होती है. तो उसमें कहा कि एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हाउसेस, अगर ये 3 हाउसेस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हाउसेस, देन ये पारिजात योग बनता है. फिर है एक कलानिधि योग. कलानिधि मीन्स कि वीनस जो है वो अपने साइन में हो या एक्सॉल्टेशन साइन में हो, और जुपिटर और मरकरी का कंजंक्शन हो इन द सेकंड हाउस और इन द फिफ्थ हाउस. पहली चीज कि जुपिटर शुड बी वेल प्लेस्ड. It should be either in the own sign or in the exaltation sign. And second, Venus. The Venus should be either in the own sign or in exaltation sign. And Jupiter and Mercury both, this should be conjunct in the second house or in the fifth house. तब ये कलानिधि योग बनता है. और इस योग में अगर है तो native will be highly disciplined, moral based, knowledgeable, very good in writing, giving a good speech, research and all those things actually, and good in astrology also. Then एक ब्रह्म योग होता है. ब्रह्म योग का मतलब है कि the placement of Venus and Jupiter in केंद्रा, पहली चीज, और या तो केंद्र में है, and to the lord of either to the 5th or the 11th house. Placement of Venus and Jupiter in Kendras from the ascendant and to the lord of either 5th or 11th houses. मतलब क्या हुआ कि जो Venus है केंद्र ascendant से तो केंद्र में होना ही चाहिए, और ascendant के अलावा जो है ये
या तो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ या 11th हाउस के साथ के लॉर्ड के साथ भी केंद्र में होना चाहिए। तो डबल केंद्र हो गया, एक तो लग्न से केंद्र हो गया, एक 5th या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ केंद्र में हो गया, तो ये ब्रह्म योग बनता है। तो नेचुरली एजुकेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा योग है। फिर एक सरस्वती योग है कि जुपिटर, वीनस, मरकरी तीनों प्लैनेट केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। जुपिटर, वीनस, मरकरी तीनों प्लैनेट या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो नेचुरली सरस्वती योग बन गया। तो नेचुरली वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इन द एजुकेशनल अचीवमेंट। तो ये कुछ योग है नॉलेज के जो भी कभी कभी होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पर्सन बिकम्स वेरी नॉलेजेबल पर्सन। Then now we come to this chart, divisional chart, जिसको कि हम चतुर्विशांश कहते हैं या सिद्धांश कहते हैं या D24 चार्ट कहते हैं। राशि के हमने 24 पार्ट्स किए, तो ईच पार्ट इज ऑफ 1 डिग्री एंड 15 मिनट्स। और बनाने का तरीका यही है कि अगर प्लैनेट ऑड साइन में होता है तो फर्स्ट जो चतुर्विशांश है इट स्टार्ट्स फ्रॉम लियो साइन, और अगर प्लैनेट इवन साइन में होता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैंसर साइन। एंड बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर education, all type of education, learning, knowledge, formal education of all types, maybe in any, even the sports, language, technical, professional, or you can say all academic achievements, and also to study abroad. तो इन सब चीजों के लिए हम इस चार्ट का, D24 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। Now, as usual, जैसे हमने कहा कि कोई भी डिविजनल चार्ट है उसका जो लग्न है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है D24 चार्ट का तो नेचुरली मतलब यू कैन नॉट बी गुड इन एजुकेशन और यू कैन नॉट गेट ए गुड एजुकेशन आल्सो। तो सबसे पहले हम D24 चार्ट में लग्न को देखेंगे और लग्न का जो स्ट्रांग होना जरूरी है फॉर एक्वायरिंग गुड एजुकेशन और गुड लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर कहते हैं कि D24 चार्ट में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है, D24 चार्ट में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है, that decides about the educational stream which one should pursue। जो भी D24 चार्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी जो एजुकेशनल स्ट्रीम है वो क्या होनी चाहिए। फिर है कि अगर मैलेफिक प्लैनेट है ऐसा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो मैलेफिक प्लैनेट दे फेवर टेक्निकल एजुकेशन, और अगर बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो दे इंडिकेट एजुकेशन इन द नॉन टेक्निकल फील्ड एक्चुअली। तो पहले हमने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट देखा कौन है, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अगर बेनिफिक है तो नॉन टेक्निकल एजुकेशन, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अगर मैलिफिक है तो इट इंडिकेट टेक्निकल एजुकेशन। और अगर जुपिटर एसोसिएटेड विद द 9th हाउस, अगर D24 चार्ट में अगर जुपिटर का एसोसिएशन है विद द 9th हाउस तो ये इंडिकेट करता है रिसर्च इन दैट सब्जेक्ट एक्चुअली। और जो 3 हाउसेस हैं, 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउसेस का अगर जब एसोसिएशन होता है विद द असेंडेंट, 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउसेस, इनमें से जब कुछ हाउसेस का एसोसिएशन जो लग्न के साथ हो जाता है, देन देयर आर चांसेस ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। तो उस केस में हायर एजुकेशन के लिए पॉसिबिलिटी होती है कि हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना। नाउ जो हम लोग बात करते हैं कि प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आईवी लीग में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दैट कैन आल्सो बी डिसाइडेड बाय D24 चार्ट एक्चुअली। तो उसमें जो कंडीशन है कि अगर 11th हाउस में जो प्लैनेट है वहां पर 11th हाउसेस में या एसोसिएशन है 11th हाउस का प्लैनेट के साथ में, अगर वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, अगर वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है D24 चार्ट में 11th हाउस में, तो दैट इंडिकेट्स एजुकेशन फ्रॉम ए रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। जब भी पॉसिबल होगा अगर 11th हाउस में मैलिफिक प्लैनेट होंगे तब यू कैन नॉट गेट एजुकेशन फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एक्चुअली। फिर कहा कि प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु इन द लग्ना
or in the 5th house. Placement of Rahu Ketu either in the Lagna or in the 5th house without any benefic influence. So again, that is detrimental to the formal education. तो अगर राहु केतु लग्न में है या 5th हाउस में है और उनके ऊपर अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है तो भी जो है आपको फॉर्मल एजुकेशन आप नहीं अचीव कर पाते, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वाली कंडीशन सिर्फ D24 में ही लगेगी, लगन चार्ट में नहीं लगेगी। ऑल आर फॉर D24। ये जो सारे प्रिंसिपल हैं ये D24 के लिए ही एप्लीकेबल है। फिर कहा कि मून अगर फिक्स साइन में है 25811 में D24 चार्ट में, तो जो एजुकेशन होती है दैट इज द फुल कंसंट्रेशन, जो आप स्टडी परस्यू करते हैं वो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ होती है। उसमें जो है मून अगर D24 चार्ट में अगर फिक्स साइन में है। सन को हमने सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा, तो अगर सन लग्न में है या 5th हाउस में है तो पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल। सन अगर 9th हाउस में है तो इट इंडिकेट हायर एजुकेशन। और दूसरा ये कहा कि सन के साथ अगर राहु का एसोसिएशन है, सन के साथ अगर राहु का इन्फ्लुएंस है तो दैट आल्सो इंडिकेट नॉलेज फ्रॉम अब्रॉड और स्टडी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन कल्चर। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो आप अब्रॉड स्टडी करें या कोई ऐसी एजुकेशन लें विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन कल्चर। फिर जो 3rd हाउस है वो 12th है फ्रॉम द 4th हाउस। 4th हाउस जो है हाउस ऑफ बेसिक एजुकेशन है और 3rd हाउस उसका 12th हो गया। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर D24 चार्ट में 3rd हाउस से रिलेटेड दशा ऑपरेट हो जाती है तो दैट आल्सो इंडिकेट सम डिसरप्शन इन द एजुकेशन। एजुकेशन में बीच में कुछ बाधा आ जाती है। ऐसे ही 9th हाउस से 2nd 10th हाउस है। 10th हाउस जो है वो 9th हाउस से 2nd है और 9th हाउस हमारा हायर एजुकेशन का भी है और मारक स्थान हो जाता है 2nd हाउस। तो इट बिकम्स ए मारक फॉर द हायर एजुकेशन, इट बिकम्स ए मारक फॉर हायर एजुकेशन। मान लीजिए कि आप कोई हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं और बीच में कुछ ऐसा इस टाइप की दशा ऑपरेट शुरू हो जाती है विच इज एसोसिएटेड विद द 10th हाउस इन D24 चार्ट, तो उसमें भी जो है वो द चांसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ दैट एजुकेशन। फिर ये कहा कि अगर D24 चार्ट में देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड्स ऑफ एंगुलर एंड ट्राइन हाउसेस, केंद्र और त्रिकोण हाउसेस के लॉर्ड का एसोसिएशन है D24 चार्ट में, तो दैट गिव्स एजुकेशन इन द एप्लीकेशन ओरिएंटेड फील्ड लाइक maybe some technical education or some engineering type of education. तो इस तरह से हम अपना जो D24 चार्ट है उसको एग्जामिन करेंगे। तो we can take some examples also. सर जो ये दशा और अंतरदशा देख रहे थे हम 3rd हाउस की और 10th हाउस के लॉर्ड की, वो लग्न वाले की देखेंगे या D24 नहीं, D24 की हम बात कर रहे हैं सारा कुछ। इसमें जो भी है दैट इज ऑल रिलेटेड टू D24 ओनली। ठीक सर, लेकिन वो सब्सटेंशिएट तो होना चाहिए ना D1 से? हाँ, नेचुरली देखिए कोई भी चीज है जब तक D1 से सब्सटेंशिएट नहीं होगी तो नहीं होगी इसमें डिविजनल चार्ट में। बट कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने कहा कि D1 चार्ट में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जी कि नेगेटिव कोई इंडिकेशन नहीं है जी। लेकिन अगर इसमें डिविजनल चार्ट में ऐसा इंडिकेशन है तो दैट विल हैपन कि वो हमेशा होगा, क्योंकि जो भी हम डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव इंडिकेशन है लग्न चार्ट में उसको कंफर्म करने के लिए, और अगर डिविजनल चार्ट कंफर्म नहीं करते तो वो इंडिकेशन होता ही नहीं है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि लग्न चार्ट से आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या रीजन है एजुकेशन डिसरप्शन का, लेकिन इसमें अगर 3rd हाउस की दशा चल रही है तो पॉसिबल है D24 चार्ट में। तो ये जरूरी नहीं है कि लग्न में इंडिकेशन हो ही, लग्न में इंडिकेशन है तो फिर ऐसा नहीं होता कि डिविजनल चार्ट उसको नेगेट कर सकते हैं, वो तो इसीलिए तो पर्पज ही वही है डिविजनल चार्ट देखने का। अच्छा, ये जो लास्ट वाली कंडीशन है एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड्स ऑफ एंगुलर एंड ट्राइन हाउसेस, so that education will be application oriented, it means engineering or some technical, so
इसमें सीए भी कवर है इस टेक्निकल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं? नहीं, सीए इज नॉट ए टेक्निकल एजुकेशन। हाँ तो सर बट एक्चुअली मेरे में तो ये सब एसोसिएटेड है, बट उस टेक्निकल एप्लीकेशन तो नहीं हुई फिर। जरूरी नहीं है कि लग्न चार्ट से कुछ और इंडिकेशन होगा आपका, लग्न चार्ट से उस टाइप की एजुकेशन होगी। तो ये तो मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि लग्न चार्ट भी अगर वो इंडिकेशन कर रहा है और वहाँ उसका एसोसिएशन भी है तो हो जाएगा फिर वो। बट ऐसा नहीं है कि कोई ये मतलब फॉर्मूले टाइप के हैं कि ऐसा ही होगा, बट लग्न चार्ट को मेन देखना है कि किस टाइप की एजुकेशन वो वहाँ इंडिकेटेड है। इसमें देखिए क्या पोजीशन है, व्हाट यू विल से अबाउट एजुकेशन। लग्न चार्ट है ये, सर जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, दोनों केंद्र का लॉर्ड है और केंद्र में ही प्रेजेंट है। हाँ 5th हाउस का लॉर्ड असेंडेंट में है, ये भी अच्छा है सर। और आप लोग और क्या पोजीशन है? तो 4th हाउस का लॉर्ड 9th में चला गया। दैट इज अ वंडरफुल पोजीशन। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? हाँ सर लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन नहीं एक्सॉल्टेड है, वो तो एक्सॉल्टेड है। एक्सॉल्टेड। तो व्हाट यू विल से, अगर कोई आपसे पूछने आता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इस व्यक्ति की, तो क्या कहेंगे आप? सर अच्छी है, सर ज्यादा नहीं हुई होगी। अभी तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी, अब ज्यादा नहीं हुई होगी, मतलब क्या क्या रीजन है उसका ज्यादा नहीं हुई होगी? सर 4th हाउस से 3rd में राहु है। तो उससे क्या हो गया? तो राहु की दशा में कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा इसमें, ऐसा तो नहीं कि राहु दशा प्लैनेट नहीं सर राहु तो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, पढ़ाई को खराब कर देता है। बट पढ़ाई को खराब तो जब ही करेगा ना जब 4th हाउस एफ्लिक्टेड हो। 4th हाउस अगर इतना अच्छा प्लेस्ड है तो खराब क्यों करेगा? ऐसे तो हम कहेंगे कि इससे 10th हाउस से 12th में ये प्लैनेट है, ये खराब करेंगे प्रोफेशन को। यस सर 4th 5th 9th तीनों हाउसेस। 5th हाउस थोड़ा अफ्लिक्टेड हो गया, मार्स एंड केतु का एस्पेक्ट है। नहीं, हम तो बेसिक लेवल की एजुकेशन हाँ वो तो सर अच्छी है ही, वो तो नो डाउट। हायर एजुकेशन है। और 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड पता है आपको कहाँ प्लेस्ड है? हाँ लगन में, वो थोड़ी पॉजिटिव चीज होगी। मून सर अपनी राशि को देख रहा है 5th हाउस में। मून कहाँ देख रहा है? मून कैसे देख रहा है? मून नहीं देख रहा। हाँ मून नहीं देख रहा है, मार्स देख रहा है। आप ये देखिए इतने अच्छे योग हैं सर, धीमंता योग है, जुपिटर का प्लेसमेंट है यहाँ पर, इसका लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया। अगर आप हायर एजुकेशन की बात भी करें तो 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में चला गया। अगर आप और भी रिसर्च की बात करें तो यहाँ भी मरकरी का प्लेसमेंट है इसके ट्राइन केंद्र के लॉर्ड का, और इसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, इज वेरी वेल प्लेस्ड। राइट यही तो कहेंगे हम लोग सर। लेकिन जो 11th हाउस है उसमें मार्स हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स नहीं होगा? सन और सैटर्न से क्या मतलब एजुकेशन का? नहीं मतलब मार्स प्लैनेट ही दोनों मेलेफिक्स के बीच में है। हाँ बट इट्स नॉट सो बैड, एक्सॉल्टेड है, वीनस भी साथ में है और जुपिटर का भी एसोसिएशन है। जुपिटर का यहाँ देख रहा है जुपिटर जो है, तो इट्स नॉट इन अ बैड पोजीशन इज व्हाट आई एम सेइंग। कि 4th हाउस 5th हाउस 9th हाउस they are well placed. Mercury and Jupiter, which are the planet of knowledge, they are well placed.
तो बट इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 9th हाउस का ठीक है लॉर्ड तो एग्जॉल्टेड है, बट इसके ऊपर केतु है और सैटर्न का भी ऑस्पेक्ट है, तो दो मेलेफिक्स का एसोसिएशन हो गया है 9th हाउस से। फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा, बट हम उनको ये नहीं कहेंगे खराब है। हाँ, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड भी है, वो त्रिकोण में बैठा हुआ है। हाँ। और ये मरकरी आपका 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये दो राजयोग बना रहा है। तो इस तरह के जब राजयोग बनते हैं तो नेचुरली दे बिकम मोर डोमिनेंट। सर इनके पास पैसा बहुत होगा, इतनी पढ़ाई करेंगे तो पैसा नहीं ये ना मिलेगा। उच्च का मार्स, कहाँ से देखा आपने? उच्च का मार्स अपने घर को देख रहा है, उच्च का मार्स अपने घर को देख रहा है। सेकंड वैसे भी सेकंड हाउस एंड 11th हाउस वो का भी मतलब 11th में बैठ के सेकंड को देख रहा है। सेकंड एंड 11th का एसोसिएशन तो वैसे ही दोनों का ही पैसे से है ना। सेकंड का लॉर्ड 11th में है, तो वैसे ही बहुत अच्छा एसोसिएशन है। और वो फिर अपने घर को देख रहा है सेकंड हाउस। 9th का लॉर्ड 11th में है, बहुत अच्छा एसोसिएशन है। तो होगा ना सर इनके पास पैसा? देखते हैं, D24 बताएगा कंफर्मेशन। ये तो लगन चार्ट है ना। D24 चार्ट में देखिए। पर इसमें लग्न में वो नीच का हो गया मरकरी और राहु। राहु का भी एसोसिएशन वीक हो गया और लगन ही वीक हो गया। बहुत। और लगन लॉर्ड भी 6th में चला गया और सन के साथ अफ्लिक्टेड हो गया और मार्स भी देख रहा है, मार्स भी देख रहा है, अपने घर में ये तो चेंज हो गया। सैटर्न भी देख रहा है। अब सब कुछ देख रहा है। सर पिक्चर ही चेंज हो गई, अपोजिट हो गई। एंड दिस इज द एक्चुअल हॉरोस्कोप, ऐसा नहीं कि ये कहीं से लिया गया है, दिस इज द एक्चुअल हॉरोस्कोप। तो सिचुएशन ही बिल्कुल रिवर्स है। सर इसमें 24 चार्ट जो आप दिखा रहे हैं, इसके अंदर सर वो माला योग मानेंगे हम जो 6, 7 और 8 में 6, 7, 8 में सारे मेलेफिक आ रहे हैं? नहीं, माला योग नहीं मानते, बट हाँ मेलेफिक हैं, तो वो अभी देखेंगे उसमें जो है 6, 7, 8 में सारे शुभ ग्रह बैठ गए हैं। सर इसमें वो काउंट नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, 24 में ये काउंट नहीं होता है? नहीं, योग काउंट नहीं होते इसमें। ओके, सिर्फ ये लगन चार्ट में ही करेंगे हम। वरना लगन चार्ट में सिचुएशन बनती तो बहुत ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल, फिर तो हमारा लगन बहुत स्ट्रांग हो गया होता। हाँ जी। सर ये जो 8th हाउस में वीनस अपने घर में बैठा है, तो ये रिसर्च नहीं कराएगा? उससे क्या मतलब है? वो तो ये पहले तो प्रॉब्लम करेगा उसकी दशा। लग्न वीक हो गया कि जो बेसिक कंडीशन है कि लग्न शुड बी स्ट्रांग, लग्न इज वीक हियर। जो बेसिक जो प्री रिक्विजिट है किसी भी डिविजनल चार्ट में, कि जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा आपको एजुकेशन मिल नहीं सकती। पर सर ये तो वर्गोत्तम है लगन, ये पूरा चार्ट ही वर्गोत्तम है। हाँ, बट लग्न के लॉर्ड की क्या पोजीशन है? वो तो बिल्कुल हैम्ड हो गया मेलेफिक से, सारे मेलेफिक से पहला 6th हाउस में है। हाँ। और उसके साथ सन, मार्स, सैटर्न, तीनों का उसके साथ अफ्लिक्शन हो गया। सर और राहु केतु भी लग्न में है, वो भी उससे भी नेगेटिव होगा। बिल्कुल। सर राहु केतु दोनों साथ में कैसे हैं लगन? इसमें इकट्ठे आते हैं दोनों, ये जो हमारा होरा चार्ट होता है और इस चार्ट में दोनों जो है इकट्ठे होते हैं। यस सर। और सन जुपिटर बहुत, वही जुपिटर ही है लग्न का लॉर्ड, तो लग्न का लॉर्ड इज बैडली अफ्लिक्टेड, जुपिटर इज बैडली अफ्लिक्टेड। तो जितने भी योग हमने देखे थे कि उसमें यही था कि जुपिटर तो वेल प्लेस्ड होना ही चाहिए एजुकेशन के लिए, और जब लग्न जो है इतना वीक हो जाता है, लग्न का लॉर्ड या जुपिटर दोनों, और सन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज आल्सो, अभी हमने बात की, तो सन और जुपिटर बहुत बुरी तरह से अफ्लिक्टेड हैं इस हॉरोस्कोप में। तो सर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या होगा कि इनकी एजुकेशन खराब है? हाँ, he couldn't get, he did only up to high school। वही बेसिक तो हो गया ना सर, उसके बाद नहीं हुआ। यस सर कहाँ हम रिसर्च पर लेके जा रहे थे? बाद नहीं हुआ, बेसिक के बाद नहीं हुआ। हाँ, मतलब बेसिक भी नहीं है, बेसिक तो हम ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन कहते हैं, बट यहाँ तो बेसिक भी नहीं। मतलब सर कहाँ तो हम रिसर्च करा रहे थे इनको। सर इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है फिर, जो हम 2nd और 11th देखा था? अच्छा था।
हाँ, फाइनेंशियल स्टेटस इज ओके। पैसा तो अच्छा ही होगा जब दिख रहा है योग। रश्मि किरण भी अच्छी है, तो सर बिजनेस कर लिया होगा फिर। अंकल आई हैव अ क्वेश्चन, अगर ये ऐसा हॉरोस्कोप हम किसी बच्चे का देखें तो इसमें is there any sort of upay that we can suggest to help the D24? No, because for example in this case what is the problem? Problem is the affliction of Sun and Jupiter, which are hampering education. Correct. So naturally आपको उसका करना पड़ेगा। फिर इसमें तो पुखराज पे ना सकते हैं जुपिटर के लिए। नहीं, afflicted हैं वो। अच्छा, तो हमें पुखराज नहीं पहनाना है, उसके तो वैसे दान करना पड़ेगा। करेक्ट, जुपिटर का दान। बिल्कुल। हाँ, तो जुपिटर एंड सन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इनके एजुकेशन के लिए। राइट। अगर बच्चे का होता तो बच्चे का अगर होता तो हम देखते हैं कि ये जो बाधा करेंगे इसके एजुकेशन में, तो हम शुरू से ही जो सन और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। अंकल उसमें आपने कोई आपकी प्रैक्टिस में फायदा देखा है ऐसे बचपन से शुरू करने का? बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। And you can try, actually it's really very useful. Thank you. Second thing is कि इसकी शादी नहीं हुई। What can be the reason for that actually? Mercury is, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ कि क्या रीजन हो सकता है उसका। Mercury is afflicted with Saturn and Ketu and 7th house में क्या है प्रॉब्लम? और सपने घर में बैठा है, राहु देख रहे हैं 7th हाउस को, राहु के साथ और कौन जुपिटर देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है मरकरी को। मरकरी अफ्लिक्टेड है सैटर्न एंड केतु से, और 7th हाउस राहु का एस्पेक्ट है बस, और तो कुछ खास नहीं दिख रहा प्रॉब्लम। सर केंद्र अधिपति दोष तो नहीं कहीं? तो नवांश में किसको? मरकरी को। हाँ, मरकरी को तो है ही केंद्र अधिपति दोष, बिकॉज इट्स द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस आल्सो। हाँ। सर D9 में 7th हाउस बुरी तरह एफ्लिक्टेड है, क्योंकि इधर सैटर्न है, ये राहु मार्स आ गए और सैटर्न 8th हाउस को देख रहा है, और ये मार्स अपने घर में है, राहु है, और मैडम जुपिटर भी तो देख रहा है 7th हाउस को D9 में। हाँ, देख तो रहा है। जुपिटर तो कहते हैं ब्लेसिंग्स है, सब कुछ ही ओके कर देते हैं। और क्या। नरेश जी आप बताओ, आप आ गए हो? म्यूट पे हो नरेश नहीं, म्यूट पे हो आप। हाँ जी गुरुजी, कुंडली बताइए एक बारी। ये 12 नंबर की कुंडली है। 12 नंबर, हाँ जी। मून लगन में है। हाँ जी। 3rd हाउस में राहु है। ठीक है। 4th में जुपिटर। हाँ जी। 9th में मरकरी केतु। मरकरी और केतु। हाँ। 10th में सन है। हाँ जी। 11th में मार्स एंड वीनस है। सॉरी, हाँ 11th में मार्स एंड वीनस है, और 12th में सैटर्न है। 12th में सैटर्न हो गया। सर इसमें वीनस जैसे मेल की एक हॉरोस्कोप है, वीनस अगर सिग्निफिकेटर होता है वाइफ का, तो वीनस सन सैटर्न मार्स तीनों के उसमें है। Yeah, that is the point actually. You are very correct. Yeah. Venus is badly afflicted in this case. राहु एंड मार्स, और राहु का भी एस्पेक्ट है सर। राहु का भी एस्पेक्ट है, मार्स का भी है, दोनों तरफ हैम्ड है बिटवीन मैलिफिक्स। तो हम कहेंगे कि इट इज एसोसिएटेड विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स, और वीनस ही कराता है शादी मेल के केस में तो। और मरकरी का जैसे आपने कहा कि केंद्राधिपत्य दोष हो गया उसको, और जो बेनिफिकनेस होनी चाहिए थी कि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठने से या 4th का लॉर्ड त्रिकोण में बैठने से, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि और एफ्लिक्टेड भी है विद सैटर्न एंड केतु एक्चुअली। तो केंद्राधिपति दोष भी एक नेगेटिव है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी को कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली। और सेकेंडली जैसा मैंने कहा कि वीनस जो कारक है वो
नेचुरली बहुत एफ्लिक्टेड है। और प्लैनेट की पोजीशन भी अगर हम देखें तो 7th हाउस के ऊपर सिर्फ राहु का एस्पेक्ट है और मून का एस्पेक्ट है, और कोई एस्पेक्ट भी नहीं है उसके ऊपर। तो कोई ऐसा बेनिफिकनेस मतलब नजर नहीं आ रही फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। और कुछ नरेश जी आपको पता लगता हो इससे? दशा क्या चल रही होगी गुरुजी की? अब दशा आप थोड़ी शादी होगी तो 65 बार अंकल कुछ भी पॉसिबल है। शादी क्यों नहीं हुई, मतलब हम बात ये कर रहे हैं कि शादी क्यों नहीं हुई। सर इनका D9 चार्ट लेकिन लग्न स्ट्रॉन्ग है, 9th में चला गया वीनस। D9 का फायदा तो जब भी है ना कि जब लग्न से पॉजिटिव इंडिकेशन। पॉजिटिव। ओके। क्योंकि शुक्र और ये जो सप्तमेश और ये शुक्र दोनों पीड़ित है ना गुरुजी बहुत। हाँ वही बात हो रही है कि वो दोनों ही अफ्लिक्टेड है, और कोई भी मतलब 7th हाउस के ऊपर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी चीज का। और हो सकता है अष्टक वर्ग में भी 7th हाउस में कम पॉइंट हो या 12th हाउस में कम पॉइंट हो, ये भी हो सकता है। अष्टक वर्ग का फायदा तो जब होगा जब यहीं से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन हो। जब यहीं से सारा नेगेटिव इंडिकेशन है तो नेचुरली वो उतना फायदा नहीं होता एक्चुअली में। सर लेकिन षटबल में वीनस स्ट्रॉन्ग है, 2nd नंबर पे है। हाँ वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, बट जो इस तरह से अफ्लिक्शन होने से इट बिकम्स अ मैलेफिक प्लैनेट। ओके या सर अगर इस तरह किसी हाउस वैसे भी आप देखो ना कि वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 8th मैलेफिक है। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। हां जी, अष्टमेश भी तो है ना वो। हाँ अष्टमेश भी है और इतना ज्यादा अफ्लिक्टेड है। मीन लगन में सबसे अशुभ फल देने वाला तो यही ग्रह है। और नवांश में भी 8th का लॉर्ड है। नवांश में तो पोजीशन जब आएगी ना जब इसमें हमारा कोई पॉजिटिव इंडिकेशन हो। सर अगर इस तरह से कोई प्लैनेट या कोई हाउस ज्यादा एफ्लिक्टेड हो तो उससे रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं नेचुरली। अगर कोई भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10th साइन हम कहें बहुत एफ्लिक्टेड है, ये कहेंगे 10th साइन बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड 10th साइन एफ्लिक्टेड है। हाँ तो पैरों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। या इवन वीनस अगर किसी चीज का जिन चीजों का कारक है उनसे रिलेटेड भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और इसमें देखिए कि जो लग्न की क्या पोजीशन है। लग्न में पहले तो वॉटरी साइन है, मून साइन है, जुपिटर उसका लॉर्ड है, तो क्या करेगा ये? सर मूड स्विंग्स वगैरह, फ्लक्चुएशंस। मून और जुपिटर दोनों मिलके बहुत हैवी बना देते हैं आदमी को, बल्कि इमोशनली वीक। बट इट मेक्स द पर्सन बॉडी वेरी बल्की एक्चुअली। हाँ जी, ओबेसिटी देता है ना यहाँ पे, जैसे वाटर साइन हो गया, जुपिटर भी केंद्र में भी है वो, और मून भी है। हाँ जी सर सॉरी, जुपिटर और मून के एसोसिएशन से बल्कि होता है तो गज केसरी रोग जिसका होगा फिर वो बल्कि होंगे। जुपिटर वीनस के लग्न के साथ अगर वाटरी साइन भी हो गया, पहली चीज वो बल्कि बनाता है। मून है वो भी बल्कि बनाता है, और जुपिटर है वो भी बल्कि बनाता है। तो तीनों का जो एसोसिएशन हो गया। राइट। तो इस तरह से मतलब डिविजनल चार्ट तो पूरा चेंज कर देते हैं। और बहुत बार हम लोग, होता भी ऐसा है कि लोग आते हैं बहुत सारे हॉरोस्कोप लेके, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं, और हम उसका बिल्कुल ही हम समझते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट जब डिविजनल चार्ट देखते हैं तो कंफर्म ही नहीं करता कुछ भी जो है। इसमें देखिए तो मालव्य योग है, हंस योग है, दो तो पंच महापुरुष योग हैं। सर जुपिटर उच्च का हो गया इसमें। हंस योग हो गया। ये मैं बता देता हूँ, 7 नंबर का है। हाँ जी 7 नंबर का। तुला लगन, ठीक। सन एंड वीनस लगन में है। मार्स और मरकरी, हाँ जी, मार्स एंड मरकरी 2nd हाउस में,
6th हाउस में केतु। मार्स और कौन सेकंड में, कौन मार्स और मरकरी। ठीक है। 6th में केतु। हाँ जी। 10th में जुपिटर। ठीक है। 11th में सैटर्न। सैटर्न ठीक। 12th में राहु एंड मून। राहु और मून। हाँ जी। 2 पंच महापुरुष योग तो हो गए, मालव्य और हंस। सर सैटर्न 5th हाउस को देख रहा है, अपने हाउस को। सन जोक का रब भी है। सन नीच का है, उसकी क्या पोजीशन है? सन का वीनस 7 में है तो कैंसिलेशन हो गया। कैंसिल हो जाएगा सर। कैंसिल हो गया। 11th लॉर्ड होकर के अच्छा है, आपने जैसे पढ़ाया गुरुजी। हाँ, because sun is the lord of 11th house. And lord of 11th in the Lagna, it makes a very powerful Raj Yoga also from the finance point of view. तो सन हम लग रहा है नीच का है, but it is very powerful because lord है 11th house का। ये जो सैटर्न इसे देख रहा है तो थोड़ा सा तो ये जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया, 2 महापुरुष योगों बन गए। और इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे आप? सर ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6, 7, 8 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे 5th हाउस को सैटर्न देख रहा है, एक तो अपने ही राशि को। हाउस को सर जुपिटर देख रहा है एक्सॉल्टेड, अपने ही घर को देख रहा है। हाँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी एजुकेशन होगी। हाँ, जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, सन इज वेल प्लेस्ड बिकॉज दीज आर द 2 प्लैनेट्स ऑफ नॉलेज। वेरी गुड एजुकेशन। और 4th और 5th हाउस भी अच्छे हैं। गुड एजुकेशन। और यहाँ मून पीड़ित है सर राहु से। हाँ जी। 12वें घर में चंद्रमा जो है वो राहु से के साथ है तो एफ्लिक्शन में है। कितना डिफरेंस है मून और राहु का? बताइए आप डिग्री। राहु है 2 डिग्री 0.43 एंड मून है 20.15। तो काफी डिफरेंस हो गया। फिर तो कम है एफ्लिक्शन। ना के 30 बराबर, डिग्री का। ना के बराबर हुआ। बिल्कुल। सर लग्नेश 10वें घर में उच्च का होके बैठ गया D54 में, और उसे जुपिटर देख रहा है। वीनस अपने घर में बैठा है 5वें घर में। इसमें भी अच्छी है एजुकेशन। सर लग्न का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है D24 में। लगन को मरकरी देख रहा है और सर लग्नेश को देख रहा है, राहु देख रहा है। ठीक है। असेंडेंट के ऊपर किस किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है? लग्नेश को देख रहा है, जुपिटर मार्स पे देख रहा है। राहु केतु का भी है सर। राहु केतु मार्स एंड मरकरी। मार्स मरकरी और राहु केतु देख रहा है। लग्न का लॉर्ड उसे जुपिटर एक्सॉल्टेड है, उसे जुपिटर देख रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट है, राइट। और हम जो मेन प्लैनेट हम सन जुपिटर की बात करते हैं, उनकी क्या पोजीशन है? 6th हाउस। सर 6th हाउस में 5th लॉर्ड है। सन 8th लॉर्ड होके 6 में बैठ गया, और जुपिटर 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होके 6 में बैठ गया। सारे ही मेलेफिक हाउस हो गए। वीक हो गए ना ये तो। और जुपिटर 12th हाउस को अपने घर को देख रहा है। डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई सन जुपिटर की। किसी का एस्पेक्ट भी नहीं है पे। सर इसमें उपाचे स्थान नहीं देखते हम कि 6th हाउस अगर उपाचे स्थान। उपाचे तो रहेगा ही ना, उपाचे रहेगा, एंड दे आर बोथ बेनिफिक प्लैनेट ऑन बोथ साइड्स। सर फिर तो इसमें एजुकेशन तो हो जाएगी अच्छी, क्योंकि लग्नेश उच्च का होके जुपिटर से एस्पेक्टेड है। वही मैं कह रहा हूँ कि इन कंट्रास्ट टू द अर्लियर वन, यहाँ पर लग्न स्ट्रॉन्ग है जी। सन एंड जुपिटर दे आर स्ट्रॉन्ग जी। तो नेचुरली इट इंडिकेट्स गुड एजुकेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर एक हमने ये कहा था कि अगर केंद्र और त्रिकोण का आपस में एसोसिएशन होता है तो इट गिव्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज एक्चुअली। तो इसमें केंद्र और त्रिकोण का एसोसिएशन है जी। वीनस योग कारक है।
वीनस योग कारक है, करेक्ट। इसका केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में है, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में और सर मरकरी भी त्रिकोण का लॉर्ड, नाइन्थ का लॉर्ड 7th में। हाँ जी सर डिविजनल चार्ट्स में भी योग कारक देखते हैं हम, ये वाले अभी योग पढ़े थे। नहीं, योग कारक की मैं बात ही नहीं कर रहा। हम बात ही कर रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है या नहीं है। राइट। तो एसोसिएशन है केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का आपस में, क्योंकि ये इसका लॉर्ड, सॉरी इसका लॉर्ड यहाँ पर है और इसका लॉर्ड यहाँ पर नहीं, 9th लॉर्ड 7th में। हाँ, 9th लॉर्ड 7th में है और लग्न लॉर्ड 10th में। हाँ, केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है। तो नेचुरली इट रिलेट्स टू द टेक्निकल फील्ड, एजुकेशन इन द टेक्निकल फील्ड, एजुकेशन इन द टेक्निकल फील्ड। तो क्या किया इन्होंने? लग्न लॉर्ड 10th में। तो क्या किया हुआ इन्होंने? केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का एसोसिएशन, इंजीनियरिंग मतलब। और इसमें जो 12th हाउस को दोनों प्लैनेट देख भी रहे हैं, बाहर से किया। हाँ, तो इट अगेन इंडिकेट्स एजुकेशन अब्रॉड आल्सो। सर तो ये चीज जैसे हम लगन चार्ट से एक बार देखते हैं कि कौन से फील्ड में एजुकेशन होगी, तो हम लगन चार्ट से नहीं बता सकते? हाँ, लगन चार्ट से बता सकते हो। लगन से हम कैसे इंजीनियरिंग देख सकते थे? बेसिक एजुकेशन का हाउस ये है। हाँ, ये तो सैटर्न का हो गया। सैटर्न का हो गया। सैटर्न तो इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न योग कारक है। तो मार्स और हाँ जी, मार्स एंड सैटर्न फॉर इंजीनियरिंग या सिर्फ सैटर्न? देखिए, इंजीनियरिंग के लिए जो बेसिक प्लैनेट होंगे, सबसे पहले तो जैसे आजकल की हम बात करें तो आईटी तो वीनस हो गया, और वीनस बेसिकली इंजीनियरिंग में डिजाइन वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, तो वीनस भी आजकल के टाइम के लिए मेन प्लैनेट हो गया। पहले जैसे सिविल इंजीनियरिंग लोग बहुत करते थे, तो मार्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी ने किया तो सैटर्न उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 प्लैनेट जो है, मार्स, वीनस और सैटर्न, ये प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। और बाकी जुपिटर वगैरह तो नेचुरली वो कारक है नॉलेज के, जब तक उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। तो इसमें भी सर कौन से फील्ड में एजुकेशन होगी, तो हम 4th लॉर्ड देखेंगे और फिर देखेंगे उसमें कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। हाँ, बेसिक एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये 4th हाउस इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। सर फिर एक फार्मूला वो भी तो है ना कि 10th लॉर्ड किस नमांश में जाता है, अगर वो पापी ग्रह के नमांश में जाता है तो वो हमें साइंस से जोड़ेगा, और अगर वो जो जिस नमांश में जाता है और लगन कुंडली में वो ग्रह है जिस नक्षत्र में, अगर वो भी पापी ग्रह के नक्षत्र है तो फिर वो हमें टेक्निकल फील्ड या साइंस से जोड़ता है। ये भी एक फार्मूला है सर। तो अगर इस तरह से देखिए, 10th की हम जब बात करते हैं ना, वो तो प्रोफेशन किससे कनेक्टेड है, बट जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करके वो टेक्निकल फील्ड में जाएगा आदमी। आजकल तो उल्टा ही होता है, इंजीनियरिंग करके कोई टेक्निकल फील्ड में लोग कम ही जाते हैं। पढ़ाई करते हैं किसी लाइन में, जो जॉब करती है आपका काम होता है इनका दूसरी साइड। बिल्कुल, ये भी होता है बहुत। तो ये चीज कैसे देखेंगे कि पूरा एक मतलब ग्रेजुएशन या करी किसी और फील्ड में और दूसरा एकदम स्ट्रीम ही, लाइन ही चेंज हो गई? वो 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस हो गया। हाँ, 10th हाउस जो है बेसिकली प्रोफेशन का हाउस हो गया। अब 10th हाउस में देखे कोई कंसर्न नहीं है कोई मार्स, सैटर्न, वीनस से, किसी से भी। तो और मून का है, मून कैन इंडिकेट एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन एक्चुअली। And uncle, moon being in the 12th house in the Lagna chart, the 10th lord, इसका क्या indication होगा? मतलब 10th lord in the 12th means कि you go abroad with the from the profession point of view. हाँ जी, विदेश से जोड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मून कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, वो मतलब कैसे? मून का प्रोफेशन बेसिकली जैसे पब्लिक लाइफ है, उससे हो सकता है, पॉलिटिक्स से हो सकता है, कोई एक्टिंग से हो सकता है, या जो उस टाइप की सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक से रिलेटेड होती हैं, पब्लिक की हेल्प के लिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई एक तरह से, तो उससे भी कनेक्टेड हो सकता है।
तो मतलब इनका प्रोफेशन चेंज हो सकता है इंजीनियरिंग से? हाँ, इंजीनियरिंग से जो है ये जुपिटर एंड तो मून हुआ से है इनका चेंज? हाँ, तो शी इज नॉट इन द इंजीनियरिंग फील्ड एक्चुअली, एमबीए करने के बाद वो चेंज हो गया। सर आपने भी तो इंजीनियरिंग की, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर ही बन गए। आपने तो आईएएस की दोनों जॉब चीज भी की है, की। तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन भी तो किया है सर ने। नहीं, कभी नहीं किया इंजीनियरिंग प्रोफेशन, कहाँ किया। अच्छा, इंजीनियरिंग प्रोफेशन तो कभी किया ही नहीं। आपकी भी लाइन बिल्कुल बदल गई। इसमें देखिए सर कुंडली बताइएगा। 7 नंबर है हाँ लगन, जी। और मार्स मरकरी वीनस सेकंड हाउस में है। मार्स मरकरी वीनस, ठीक है। सन जुपिटर राहु थर्ड हाउस में है। सन जुपिटर राहु। सैटर्न 8th हाउस में है। हाँ जी। केतु 9th में, और मून 12th हाउस में। हाँ जी। सर इसमें भी 10th लॉर्ड 12th में चला गया, तो ये भी बाहर है। हाँ, इनका भी विदेश से नाता होगा बिल्कुल। सर इसमें 4th का लॉर्ड 8th में चला गया, 8th हाउस में, और 5th मार्स सैटर्न सन, मार्स सैटर्न और राहु वीनस देख रहा है अपने साइन को, वीनस देख रहा है। वीनस देख रहा है, राइट। सर 5th हाउस में 3 मेलेफिकेंट एफिक्शन है। 5th हाउस में सर मार्स सैटर्न और राहु तीनों का एस्पेक्ट है 5th हाउस में। राइट सर, और 5th का लॉर्ड भी 8th में है, 4th 5th दोनों। 5th में ये केतु का एस्पेक्ट है, नॉट राहु, राइट? राइट। मार्स का भी है, और 5th हाउस तो सर अफ्लिक्टेड हो गया है। 5th हाउस तो अफ्लिक्टेड है। दो बेनिफिट देख भी तो रहे हैं। सैटर्न देख रहा है, को सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, केतु देख रहा है, मार्स देख रहा है। मार्स भी देख रहा है। बेनिफिक तो कोई भी नहीं है, बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है। मरकरी वीनस देख रहे हैं 8th हाउस को। भावना कैन टेल बेटर एक्चुअली। अंकल इसमें कहेंगे 5th हाउस अफ्लिक्टेड है because Saturn is looking at his own house. हाँ, Saturn is a योग कारक planet. It हाँ is बिल्कुल, aspecting बिल्कुल ठीक बात है। own sign actually. सैटर्न तो So uncle, would you consider it afflicted then or not? नहीं, देखिए 5th हाउस का अफ्लिक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन ही उससे इफेक्ट हो रहा है. It may have many other aspect also. Yes. So that this chart will tell D24 कि एजुकेशन उससे इफेक्ट होगा नहीं होगा. तो सिग्निफिकेशन तो बहुत सारे होते हैं ना, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड प्लैनेट्स. और अंकल योग कारक का इसमें क्या सिग्निफिकेशन होगा? योग कारक इट्स अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट एक्चुअली. और उसको उसका जो लॉर्ड है सैटर्न, उसको दोनों देख भी रहे हैं, दोनों प्लैनेट एक्चुअली, मरकरी और वीनस. देखो ना, एक योग बना हुआ है 5th लॉर्ड का, 9th लॉर्ड का, और लगन लॉर्ड का. हाँ, और क्या चाहिए इससे बेटर? हाँ जी, ये 2nd हाउस और 8th हाउस में जो योग बन रहा है, जो ये तो बहुत योग कारक यदि मैलेफिक है, पर उसका एस्पेक्ट ठीक होगा, अच्छा होगा इस समय. हाँ, योग कारक प्लैनेट है. योग कारक एस्पेक्ट हमेशा अच्छा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, योग कारक प्लैनेट. जैसे मान लो सैटर्न किसी का लग्न में उच्च का है, 10th हाउस को देख रहा है, तो उसका एस्पेक्ट तो पॉजिटिव ही हुआ. और ये जो नरेश जी ने बताया कि जो लग्न और 9th हाउस के लॉर्ड का एसोसिएशन है, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन. इसमें सारे केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड्स का एसोसिएशन है, सारे ही मून को छोड़ के, मतलब 10th हाउस को छोड़ के बाकी सारे तीनों केंद्र और दोनों. मून के साथ कहाँ है 10th का? मून के साथ नहीं है सर, बाकी तीनों केंद्र और दोनों त्रिकोण के लॉर्ड्स का एसोसिएशन. वीनस, सैटर्न, मार्स, मरकरी. करेक्ट.
तो इस से वेरी गुड हॉरोस्कोप। नरेश जी ने क्या बताया? आई डिडंट फॉलो दैट, कैन यू से दैट अगेन? इसका ये जो लग्न का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड, यस, दे आर टुगेदर। यस, और फिर 7th लॉर्ड भी इसमें शामिल हो गया गुरुजी, क्योंकि वो भी केंद्र का स्वामी है। वो भी केंद्र का स्वामी है, तो और सैटर्न भी देख रहा है जो केंद्र और उसका स्वामी है, तो सारे केंद्र और ट्राइन हाउसेस का आपस में एसोसिएशन हो गया। So this becomes a wonderful horoscope actually. In what aspect does it benefit, uncle, the Kendra and Trine association in this horoscope? They make very powerful Raj Yogas. They give you good status, good position and good wealth also. सर जैसे ये केंद्र सारे खाली हैं, त्रिकोण खाली हैं, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? नहीं, खाली होने का मतलब उनके आप लॉर्ड की पोजीशन देखिए क्या है, या उसके कारक की पोजीशन देखिए। अच्छा, खाली तो हो सकते हैं बट मैलिफिक नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र में मैलिफिक होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सर ये भी D24 में भी लग्नेश 11th हाउस में है और जुपिटर देख रहा है लगन को। हाँ, अब ये D24 में देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये सबका एसोसिएशन है ही है, मतलब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और सर जुपिटर और सन के साथ जो राहु आ गया उसका इट्स ओके। सन राहु का डिस्टेंस आप देख लो ना। ओके ओके। थर्ड हाउस में 23, सन इज कितना है? 11 है, तो बहुत दूर है मतलब। और वैसे भी हाउस शिफ्ट कर रहा है, दूर है काफी। अब यहाँ क्या थर्ड हाउस में सन का होना, इसमें जुपिटर और राहु की सेम डिग्री है, उसका क्या? आई थिंक जुपिटर एंड राहु, जैसे एजुकेशन के लिए जुपिटर भी आल्सो सी वेल प्लेस्ड होना चाहिए, बट राहु और जुपिटर की सेम डिग्री है ऑलमोस्ट। तो वो योग बन गया ना, गुरु चांडाल योग। मरकरी, जुपिटर, राहु, केतु एक ही डिग्री। और उसमें गुरु चांडाल योग में क्या कहा था कि एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। हाँ, और इसमें जुपिटर अपने साइन में 9th हाउस को देख भी रहा है, बट थोड़ा सा प्रभाव तो आता है नेचुरली। जैसे कहते हैं कि एथीस्ट हो गया कोई आदमी या कुछ, डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता, तो उसका इफेक्ट तो आएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा कुछ है सर? ऐसा है। हमें योग कंफर्म हो जाएगा। पहले D24 चार्ट आप देख लें। हाँ, D24 के बाद बात करते हैं। सर लग्नेश 11th हाउस में है। लग्न की पहले पोजीशन देखिए क्या है। जुपिटर लगन को देख रहा है, मार्स राहु केतु देख रहे हैं, जुपिटर देख रहा है और मार्स है। लग्नेश लगन में बैठा है और अपने थोड़ा तो अफ्लिक्टेड हो गया ना। जुपिटर लगन में बैठ के 7th हाउस को देख रहा है। हेलो, सैटर्न 5th हाउस को देख रहा है। जी नहीं बोलिए। फिफ्थ हाउस पे सैटर्न का है, एजुकेशन का इस चीज का, मैं एजुकेशन हेल्प हो गया इसमें कुछ। कौन कह रहा है किसमें? नहीं, वो जबरदस्ती वो कह रहे थे एक क्लास एक्स्ट्रा ले लो, एक क्लास एक्स्ट्रा ले लो, इसलिए कह रहे होंगे बस। पूरा कराया तो सारा कंप्लीट पूरा एकदम। हाँ, तो लग्न इसका D24 चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? मार्स और राहु केतु का एस्पेक्ट है, साथ में जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। सिर्फ जुपिटर का एस्पेक्ट है, बाकी लॉर्ड 11th हाउस में है वीनस जी, और जुपिटर का एस्पेक्ट है। लगन पे भी गणेश पे 5th हाउस पर भी है, 9th हाउस पर भी है। ओके। और 5th हाउस में चंडाल योग भी तो बन रहा है सर, राहु साथ है जुपिटर के। वो योग इसमें नहीं देखेंगे ना। क्यों? D24 में नहीं देखेंगे ये। चंडाल योग इसमें डिविजनल चार्ट में नहीं देखते हैं एक्चुअली।
सर 5th हाउस भी देखेंगे सर। तो राहु के सैटर्न का एस्पेक्ट है, बट जुपिटर प्लेस्ड है। सर D24 में जुपिटर का 9th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो कुछ रिसर्च वगैरह भी है इनकी। हाँ, मतलब हायर एजुकेशन यू कैन से। ओके। 11th हाउस पे वीनस है, जुपिटर का एस्पेक्ट है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर 11th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो यू गेट एजुकेशन फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। एक्चुअली 11th हाउस के ऊपर अगर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो यू गेट एजुकेशन फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। सर ये जो मून डेबिलिटेटेड है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? कहाँ पर? सेकंड हाउस में। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मून का तो कोई रिलेशन है नहीं इस समय। 10th का लॉर्ड है, बट हाँ भी तो 5th एंड 4th तो 9th देखेंगे हम। तो D24 में अंकल फिर 10th का कोई इम्पोर्टेंस, 10th हाउस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं? नहीं। और सर इसमें जैसे एक और चीज आपने बताई थी ना, जो D24 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो होता है, हाँ, तो इसमें हम कौन सा देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग? जुपिटर ही दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर बेसिकली तीनों जो हमारे ट्राइन हाउसेस हैं उनको एसोसिएट कर रहा है। तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस हैं सर? इसका मतलब कि वो ही एक बेसिक एजुकेशन को, जैसे हम कहेंगे कि उसको मींस फाइनेंस रिलेटेड। करेक्ट। तो D24 की पोजीशन बहुत अच्छी है एंड ये भावना का हॉरोस्कोप है। she did MBA from Wharton School of Management. भावना गुरु चंडाल योग पे कुछ बताओगे? हाँ, भावना विल टेल। मुझे नहीं पता, भावना विल टेल कि गुरु चंडाल योग का करना चाहोगे तो कोई इफेक्ट है आपके ऊपर? मेरे पे अभी तो इफेक्ट नहीं है। मैं भी यही सोचती हूँ, पता नहीं किसी दिन आ जाएगा एंड आई स्टॉप बिलीविंग इन गॉड। भगवान पे तो बहुत विश्वास है मेरा, बट यही है कि अपने तरीके से विश्वास करती हूँ कि अगर मुझे कोई लोग कुछ चीजें कहें तो आई डोंट ब्लाइंडली फॉलो थिंग्स, आई ट्राई एंड इंटरप्रेट इट इन माय ओन वे। सो तो वो भी एक हो सकता है, क्योंकि एक हमने ये कहा था कि जो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते आदमी, तो नॉर्मल प्रोटोकॉल से अलग हो जाते हैं थोड़े से। बट एक चीज मुझे बताइए कि जैसे इस हॉरोस्कोप में ऑल केंद्र एंड क्वाड्रेंट एंड ट्राइन दे आर एसोसिएटेड, तो दे मेक सच ए पावरफुल योगास कि फिर ये गुरु चांडाल योग का इफेक्ट इतना कहाँ आएगा? वैसे भी सर जुपिटर 9th साइन में है, 9th हाउस को देख रहे हैं, तो वैसे भी कमी हो गया। हाँ, और फिर ये योग्स भी हो गए, तो नहीं जो योग बन गए हैं, इतने जो पावरफुल योग बन गए हैं, तो फिर उसका इफेक्ट कैसे आएगा? और सारे केंद्र और ट्राइन का तो एसोसिएशन है, एक भी तो नहीं बचता अंकल। लेकिन हार्डशिप तो है ही है इस हॉरोस्कोप में, आपको पता ही है। हाँ, नेचुरली वो भी कुछ पॉइंट्स तो हैं ही, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम तो है ही है। मेरी मदर को बहुत इम्पैक्ट था, तो आई गेस फॉर माय मदर दैट इज द 4th हाउस, राइट? एंड मून, yeah, mother was impacted, very badly impacted, and then of course as a result my father got impacted, so that correct. I guess I see from the 9th house. Yeah, and उस time Sun and Rahu भी पास में। हाँ, और एक और मैं एजुकेशन का बताऊं मेरे सारे कॉलीग्स को यहाँ पे कि जिस साल मैं गई थी वॉर्टन, वो दैट वाज द ओनली ईयर इन 25 years कि वॉर्टन स्कूल ने स्पॉन्सर किया था पूरा लोन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो मुझे पूरा लोन मिला था $100,000 का, जो अदरवाइज आई कुड हैव नॉट अफोर्डेड ऑन माय ओन, and it was just such a powerful situation for me that time that it just happened, you know. That happened for you only, Bhavna.
ओनली टाइम वो हमारी क्लास को मिला था, पर 2001 में जब वो .com का बस्ट हुआ था, तो सारे जो देयर वाज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु कुड नॉट रीपे द लोन, तो वो स्कूल ने फिर लोन का प्रोग्राम ही हटा दिया। एंड आई वाज जस्ट वेरी लकी, 2000 में मैं गई थी, 2002 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। So राहु की दशा में मैं राहु was very powerful for me. I think अंकल हमने शायद जिक्र किया था पहले। सर आई थिंक उपाचय स्थान का राहु अच्छा ही होता है। जुपिटर का इफेक्ट देगा ना वो सारा, जो सेम डिग्री है जुपिटर की। हाँ तो वो अच्छा है, but you had the main problem during Rahu period also. Main problem during Rahu period also, except that both my parents passed away in my Jupiter dasha. But problem started with the Rahu period mainly. Yes, my mother's illness started with the Rahu period, but मेरी शादी हुई राहु में, और मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ राहु में, मेरा CA मेरे को जब रैंक मिला ऑल इंडिया राहु में, और उसके बाद मेरे बच्चे मेरे फिर जुपिटर में आए हैं, बट ड्यूरिंग सारस्वती। Rahu has played a very interesting role in my horoscope, I think. Correct. उपाचय स्थान में है, जुपिटर के साथ है बेसिकली, तो नेचुरली जुपिटर के रिजल्ट आपको देता है वो। पर अंकल राहु का एस्पेक्ट will always be malefic though, right? Or will it become like a but देखिए राहु तो जुपिटर के रिजल्ट तो दे रहा है, बट राहु इज बेसिकली अ मैलेफिक प्लैनेट, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता रहता साथ साथ में। तो इसमें इफ आई सी द षटबल, तो सन एंड सैटर्न का तो ज्यादा नहीं है, बट जिसके अकॉर्डिंग भावना का स्टेटस वो है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब भी ज्यादा होना चाहिए था ना, सैटर्न और सन का डिग्रीज, ये जो षटबल है। देखिए क्या क्या है पोजीशन। 4.9 षटबल सन का है और सैटर्न का 5.4 है, तो इतना ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से। her career is affected because of this problem, domestic problems. नहीं तो she could have been in a very good status. जुपिटर का भी थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, ये सन जब इतना स्ट्रांग नहीं है जो इतना पढ़ाई लिखाई के बाद या इतने साल के बाद होना चाहिए था, तो नेचुरली इसका इफेक्ट तो आता ही है। तो किसी का एक का मैंने देखा है कल, सन का षटबल आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, मतलब ये तो मैंने अभी 10 पॉइंट तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक, तो इतना भी होता है। अभी बच्चा एक पैदा हुआ है, उसका देखिए जुपिटर भी वीक है ना। देखिए कितना षटबल सन का। वाओ, इस 10 पॉइंट समथिंग देखा है मैंने। वीनस का 9 है। 9 है, बहुत अच्छा है। सन और वीनस का बहुत अच्छा। ऐसा क्या है सन में यहाँ पर, सन तो राहु के पास में है, 6 डिग्री है, 16। यहाँ भी आप देखो सन और राहु इकट्ठे हैं। वीनस भी अपने साइन में 10th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। सी द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, एक्चुअली एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है। सैटर्न अपने घर का, केतु अपने घर का। सर मार्स योग कारक है 11th हाउस में। जुपिटर लगन को देख रहा है, जुपिटर मार्स को देख रहा है। ये योग भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लग्न का लॉर्ड 10th हाउस में केंद्र त्रिकोण का एसोसिएशन हो गया, और मार्स योग कारक हो ही गया, और एक और था अभी जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड इसमें हो गया, तो ये भी बहुत सारे योग बन रहे हैं इसमें। वीनस अपने साइन में है, वो महापुरुष योग बना रहा है, मालव्य योग हो गया। 9th का लॉर्ड 11th हाउस में है, दैट इज आल्सो ए गुड पोजीशन। एक गज केसरी हो गया। तो कई लोगों में होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं। सर मैं अपने चार्ट में देख रही हूँ, तो मेरा G24 तो बहुत अच्छा है, बट
मतलब हाँ ठीक है, अच्छा था मेरा एजुकेशन, बट आफ्टर सीए तो मैंने कुछ भी और फर्दर एजुकेशन नहीं की। और मतलब D24 में जुपिटर एक्सॉल्टेड है, त्रिकोण और इन सब का केंद्र का एसोसिएशन भी है। तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो ना? ध्यान डाइवर्ट हो बिकॉज 5th हाउस मेरा लगन में अफ्लिक्टेड है राहु और सैटर्न से, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की। हमारा तो लग्नादि हो गया बड़ा स्ट्रॉन्ग। लग्नादि योग तो है, लगन स्ट्रॉन्ग हो गया ना। हाँ 5th हाउस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ राहु है और सैटर्न का एसोसिएशन हो गया, इसलिए और मार्स उसका लॉर्ड, मार्स भी नीच का हो गया। मून भी डेबिलिटेशन में है। तीन प्लैनेट्स डेबिलिटेड हैं। जुपिटर भी, सैटर्न एक्सॉल्टेड है, लेकिन सर सन भी अपने साइन में है। तो तीनों का कैंसिल भी हो रहा है वैसे। और D24 होगा ही जब उसमें तो जुपिटर फिर एक्सॉल्टेड आ रहा है, नीचे है सर। तो लग्न तो स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया, लग्नेश जुपिटर के साथ है। नहीं, लग्न काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। सर मेरे वाले में 6 नंबर साइन दिखा रहा है लगन D24 में। हाँ प्लैनेट्स तो यही है, मतलब इसी राशि में है, नहीं वो भी थोड़ा डिफरेंट है। D24 मेरा 6 साइन दिखा रहा है। जब तक ये D24 अच्छा नहीं होगा, जब तक एजुकेशन हो ही नहीं सकती। लग्न चार्ट आपका कुछ भी इंडिकेट क्यों ना करे। सर मैं अपनी डॉटर का दूं? 5th जून। पर सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे जन्म का समय जो हमें मिलता है, अगर 5 मिनट भी ऊपर नीचे या 2-4 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए तो जो लगन डिविजनल चार्ट है वहां तो लगन बदल ही जाएंगे। बिल्कुल, काफी बदल सकते हैं, संभावना काफी होती है। बट कहाँ बदलेंगे? जैसे मान लो D24 चार्ट है तो हाँ जी राशि का 24वां हिस्सा है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर 60 मिनट को आप 24 से डिवाइड करोगे तो हाँ जी 2.5-3 मिनट का डिफरेंस होगा, तो D24 चेंज हो जाएगा। अब जो लगन है वो 12वां घर भी बन सकता है, सेकंड हाउस भी बन सकता है। बिल्कुल। अब नवांश में है, नवांश इतना चेंज नहीं होगा, 3 डिग्री 20 मिनट का है तो करीब 20 मिनट 17-18 मिनट में जाके चेंज होगा नवांश। हाँ जी हाँ जी। हाँ बताइए। हाँ 2006। 2006 हाँ 8:43 PM। 2046 43 दिल्ली। सर 5th जून है 2006। जून ही तो है। और 8:43 PM है ना? हाँ वही लिखा। हाँ अच्छा। लगन लॉर्ड ये है 11th हाउस। बताइए क्या पोजीशन है? सर लग्न लॉर्ड 11th हाउस। लग्न लॉर्ड इन द 11th हाउस, ठीक है। सर सन वीनस का एक्सचेंज है। सन एंड वीनस का एक्सचेंज नहीं है सर। सर मार्स और सैटर्न की अपने हाउस बन में रही है जो ज्यादा अच्छी नहीं, 8th में जाके 5th हाउस के लिए। मार्स सैटर्न राहु तीनों का है। मार्स नीच का भी है। 5th हाउस का लॉर्ड होके मरकरी अपने हाउस कैंसिल भी हो रहा है ना सैटर्न के साथ में, तो
8th हाउस एफ्लिक्टेड है काफी, क्योंकि सैटर्न मार्स राहु तीनों का एसोसिएशन है। अब सर 8th हाउस इतना अफ्लिक्टेड है तो क्या मतलब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी हर काम में? नेचुरली 8th हाउस तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। और एक्सीडेंटल जाती है ना गुरुजी। अच्छे योग भी देखिए ना, अच्छे योग की कौन कौन से अच्छे योग हैं? मरकरी अपने साइन में है। 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है। 7th हाउस अच्छा है। 7th हाउस अच्छा है। 5th अच्छा है। 5th हाउस के ऊपर भी विनस और जुपिटर का है। लग्न की पोजीशन अच्छी है। मरकरी ये योग बनाता ही है, वज्र महापुरुष योग, तो ये भी योग भी तो काम करेंगे ना। 40 ऊपर है। अच्छे योग भी काम करेंगे, लेकिन ये जो 8th हाउस एफ्लिक्शन में है तो गुरुजी ये एक्सीडेंटल भी हो गई कुंडली काफी। हाँ, जब मार्स सैटर्न का जब एसोसिएशन हो जाता है तो सैटर्न बहुत नेगेटिव है ना इसमें, एक्सीडेंट प्रोन बॉडी तो हो ही जाती है। सर तो इन्हें अभी थोड़ा सा सैटर्न और मार्स के कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी चाहिए शुरू से। बिल्कुल, सैटर्न मार्स की और जुपिटर का वो पहने स्टोन। सर लग्न का लॉर्ड है इसलिए। हाँ, प्लेस्ड भी सही है जुपिटर। प्लेस्ड भी अच्छा है, राइट। हाँ। और कोई सर अभी मार्स की दशा चल रही है, महादशा, तो वो खराब है आई थिंक इनके लिए। फिर मार्स सैटर्न राहु का मतलब रेमेडी करनी चाहिए। तो सर क्या हनुमान चालीसा उज्जैन में एक उपाय बताना चाह रहा था इनके लिए। उज्जैन महाकाल जो शिव जी ज्योतिर्लिंग है, वहां पर रुद्राभिषेक होना चाहिए जरूर। ओके। तो बेसिकली मार्स सैटर्न राहु की रेमेडी करनी चाहिए। और मून और केतु में डिस्टेंस कितना है? मून इज 9 ज्यादा नहीं है सर, 2 डिग्री का डिस्टेंस है। हाँ, वो एक पास है ये दोनों। हाँ, काफी पास हो गया। तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव है कि आदमी कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन में रहता है, वहम वगैरह भी। मून और राहु में रहता है, केतु में भी रहता है मेंटल टेंशन। हाँ, दोनों में ही रहेगा वो। मून राहु में थोड़ा कंफ्यूज्ड और डाउटफुल रहता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, इंडिसिसिव होता है। कितना डिग्री के बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना पास हो उतना ज्यादा है। अगर डिग्री 8-10 हो गई तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। तो सर इनका 10th हाउस भी बहुत अफेक्टेड हो गया क्योंकि सैटर्न देख रहा है, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। सैटर्न राहु। सर 4th हाउस का लॉर्ड, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th पोजीशन में चला गया और राहु भी है यहाँ पे। नहीं, लग्न का लॉर्ड है ना वो जुपिटर। अच्छा, वैसे नहीं देखेंगे फिर। नहीं, और वैसे भी जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ है क्या है? मून की अच्छी है सर 9.1। मून है, सन भी स्ट्रांग है, मार्स मरकरी भी स्ट्रांग है क्योंकि वो पंच महापुरुष योग बनाए। जुपिटर भी स्ट्रांग है। प्लैनेट तो सारे स्ट्रांग हैं, बट ये जो एफ्लिक्शन है 8th हाउस का वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है, बाकी तो ठीक है। सर इनका D24 कैसा? सर 8th हाउस की एफ्लिक्शन से इन जनरल कुछ स्ट्रगल्स होती हैं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं या? देखिए 8th हाउस बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, पर्टिकुलरली मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना गया उसको। राइट सर। बट सर जैसे 7th हाउस अच्छा है उसमें, तो जैसे 7th 8th और 9th तीनों में से एक अच्छा हो तो मैरिज के लिए सही रहता है, ऐसा भी कुछ होगा? 8th हाउस बेसिकली वो है ना स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है उसका रोल। लॉन्गिविटी ऑफ मैरिज। तो ये है D24। सर इसमें लग्न पे राहु सन सैटर्न तीनों का एस्पेक्ट है। वेरी गुड, लग्न के ऊपर तीनों का एस्पेक्ट है। और इसके लॉर्ड के ऊपर राहु का सैटर्न का, उस पे भी तीनों का एस्पेक्ट है। राहु केतु सैटर्न, मार्स का भी है, सैटर्न का भी है और राहु केतु का भी है। मार्स का भी। तो असेंडेंट और असेंडेंट लॉर्ड दोनों ही बहुत एफ्लिक्टेड है।
सर आई थिंक इन्हें हर हाल में सैटर्न और राहु की तो करने ही चाहिए। हाँ, सैटर्न मार्स राहु। सर लगन पे जुपिटर का भी तो एस्पेक्ट है। हाँ, बट मैलेफिक का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना। अच्छा। 3 और मैलेफिक का है। जो राहु केतु है उनपे भी जुपिटर का एस्पेक्ट है। हाँ, बट बेसिकली हम लग्न की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अच्छी पढ़ाई के लिए लग्न तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब जुपिटर के एस्पेक्ट से भी न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि मैलेफिक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और लग्न लॉर्ड के ऊपर भी सारा मैलेफिक का इन्फ्लुएंस है। और ये जो सन देख रहा है सर लगन को, हाँ, तो मैलेफिक ही हो गया ना, सन सैटर्न राहु तीनों का हो गया ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं तीनों का एस्पेक्ट है। तो इनका अब तक का एक्सपीरियंस पूछेंगे जरा, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तो मतलब सी इज चाइल्ड एक्चुअली, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा सर। अभी वो 10th में है बट स्कॉलर है। अभी तो मतलब पता नहीं चलेगा ऐसा कुछ। तो बट 10th में भी ये सिंह स्कॉलर है, तो हाउ, जब ये लगन से ये दिखा रहे हैं अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो हाउ इट कुड बी? 10th एजुकेशन इज नॉट ए अच्छी एजुकेशन की हमने अच्छी एजुकेशन मतलब कि बेसिक एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। बट सर अभी भी अगर एजुकेशन में अच्छा कर रहा है, वो स्कॉलर है, अच्छा कर सकता है एजुकेशन में, अच्छा ये नहीं कहते नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जुपिटर वगैरह का प्लेसमेंट जैसे यहाँ ठीक है ये, तो लगन में भी देखो जुपिटर का प्लेसमेंट क्या था, 11th हाउस में था, 4th हाउस का लॉर्ड होके तो अच्छा ही जुपिटर और मरकरी दोनों का प्लेसमेंट अच्छा है। तो ये मतलब इंटेलिजेंट तो हो गई मतलब नेचुरली। और बट क्वेश्चन ये है कि वेदर यू कैन कंटिन्यू विद द हायर एजुकेशन और नॉट। और जुपिटर मरकरी को देख भी रहा है। तो जो और वैसे भी जो बेसिक एजुकेशन तक के लिए तो यहाँ भी ठीक है, बट जो हम उससे हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसी में तो प्रॉब्लम इंडिकेटेड है 5th हाउस में। सर एक चार्ट और देखें बच्चे का ये 4 जुलाई 2009 सोनीपत, दोपहर को 3:02, 4 जुलाई 2009। हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे। ये है दोपहर को 3:02 सोनीपत, बिल्कुल ठीक है सर। ये हॉरोस्कोप है सर। इसमें तो वही सैटर्न योग कारक है और अपने हाउस को भी देख रहा है, 5th हाउस को। लग्न का लॉर्ड अपने साइन में है सर। मार्स अपने हाउस को देख रहा है, मरकरी अपने साइन में है। अच्छा सर, सब अच्छे ही है सर। लगन को जुपिटर भी देख रहा है, 5th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, मरकरी इज वेल प्लेस्ड, तो प्लैनेट की पोजीशन तो अच्छी। 10th का लॉर्ड 2nd हाउस में है, वो भी अच्छा है। तो ये पोजीशन तो अच्छी है लग्न चार्ट के हिसाब से। और D24 सर, D24 देख लेते हैं। इसमें देखिए लग्न ओन हाउस में है, 2nd लग्न का लॉर्ड अपने ओन साइन में है, मरकरी उसमें है, जुपिटर देख रहा है उसको, और बाकी प्लैनेट देख रहा है सर। हाँ, बाकी प्लैनेट की पोजीशन भी अच्छी है। वीनस भी अपने साइन में है। तो लग्न तो स्ट्रांग है ये यहाँ पे। मून भी अपने साइन में सर। सन डेबिलिटेटेड है पर उससे अच्छा वो वीनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा। हाँ, कैंसिल हो गया। मून का भी मार्स का भी कैंसिल, मार्स भी कैंसिल हो गया। पर इसमें सर नीच वो ये नीच भंग राजयोग देखेंगे नहीं ना? नहीं देखेंगे नहीं, वी आर बेसिकली कंसर्न विद द लग्न। अभी जो बात हो रही है तो लग्न इज क्वाइट स्ट्रांग। अनिल जी जनरल क्वेश्चन जी। अनिल जी आपने बताया कि 7th का लॉर्ड यदि 8th में चला जाए तो डाइवोर्स वगैरह हो सकता है। नहीं, इट्स नॉट इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन फॉर दैट पर्पस।
अनिल जी जैसे कि हमारी कोई जन्म कुंडली है जिस 4th साइन है जिसका असेंडेंट में, उसका 7th और 8th दोनों का मालिक सैटर्न हो गया। उस केस में यदि 7th का लॉर्ड 8th में चला गया मतलब सैटर्न का ही देखिए 7th का लॉर्ड 8th में जाने से ही खाली नहीं होगा, बाकी भी तो आपको हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा ना। अनिल जी डेट लीजिए ना, 2 मिनट लगेगा। हाँ बोलो। अप्रैल 30, 1995। 30th अप्रैल। यस। इसका 10:55 AM, लखीमपुर यूपी। ये स्पॉट डाल देते हैं। ये है लग्न चार्ट। अब बताइए। सन एक्सॉल्टेड है, मार्स डेबिलेटेड इन लगन, पर कैंसिल हो रहा है सर। मार्स का नीचे लगन लॉर्ड इन 10th हाउस, सन इज एक्सॉल्टेड, Venus is exalted, Saturn in own sign, 5th house is good। मैरिज की बात हो रही है। 8th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सैटर्न है, मार्स का एस्पेक्ट है, सैटर्न अपने साइड में है, सैटर्न मार्स राहु तीनों का एसोसिएशन है। मार्स राहु तीनों नेगेटिव है सर। हाँ, और कोई बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन तो है नहीं। और जो सन है वो उसके ऊपर भी केतु है सर साथ में। सन जो सेपरेशन का प्लेनेट है केतु से और एनर्जाइज कर रहा है, केतु साथ है। सन और केतु का उससे मैरिज से क्या मतलब हो गया? सन सेपरेशन कराता है मैडम, सन का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो तो उस हाउस में कराएगा ना? नहीं ऐसा नहीं है सर। मैरिज में सन का क्या रोल? सन का मैरिज में कोई रोल नहीं, सेपरेटिव प्लैनेट हो गया ना जब तक उससे एसोसिएटेड ना हो। राइट सर। 8th हाउस अफ्लिक्टेड है, 8th हाउस अफ्लिक्टेड है, हम कहेंगे 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है क्योंकि 7th का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। और इन दोनों के ऊपर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस बेनिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है। बट सर 9th हाउस अच्छा है, वीनस एक्सॉल्टेड है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो उससे कुछ होगा? हाँ बिल्कुल, 9th हाउस सेव कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 9th हाउस अगर बहुत अच्छा होता है तो 8th हाउस अगर अफ्लिक्टेड भी है तो बचा लेता है, बट डिपेंड करता है कि दशा ट्रांजिट वगैरह भी क्या है। सन इसमें सर 11.5 षटबल। देख लो, मैं बोलने वाला था यही सर। दिग्बली भी है और एक्सॉल्टेड भी है, सन का भी है। तो क्या पोजीशन है राजेश जी? अनिल शादी सर रश्मि किरण भी 67 है। हैं जी? अनिल शादी तय हो चुकी है इस लड़की। अच्छा, अभी शादी तय हो मतलब अभी हुई नहीं है? हुई नहीं है। हाँ, तो प्रॉब्लम के चांसेस तो हैं मैरिज में क्योंकि 8th हाउस काफी अफ्लिक्टेड है। नवांश भी देखो, थोड़ा सा उससे भी आइडिया लगेगा। तो रश्मि किरण भी बहुत अच्छी है 67। नवांश ये है, नवांश में क्या पोजीशन है? सन अपने साइन में, अपने मूल त्रिकोण साइन में है सन। सन तो अपना, अरे यार सब ये सारे मैलेफिक का सैटर्न, मार्स एंड सैटर्न तीनों का एसोसिएशन। राहु नहीं, राहु का नहीं है सर, सैटर्न का नहीं है, सैटर्न एंड मार्स सारे मैलेफिक हो गए। तो मैलेफिक का यहाँ भी 9th हाउस में नवांश चार्ट में भी इन्फ्लुएंस काफी है, तो प्रॉब्लम तो है इसमें इंडिकेटेड। Uncle, Navansh may for marriage purposes we look at the Lagna. Is that Lagna is the main house. Unless and until Lagna is strong, we will not proceed actually. I see. For all divisional charts. Yeah, it's applicable to all divisional charts. All divisional charts. और वैसे भी यहाँ भी अगर आप 7th हाउस को भी देखेंगे नवांश में, तो इधर मार्स है, इधर राहु है, सन इसको देख रहा है, सैटर्न यहाँ देख रहा है 8th हाउस को, केतु भी यहाँ देख रहा है, तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस लगता है ज्यादा है। अगर किस हाँ जी चार्ट देखें तो जुपिटर बैठा हुआ है 5th हाउस में, गुड फॉर फर्स्ट को भी देख रहा है, 9th को भी देख रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक सेविंग ग्रेस है क्योंकि 9th हाउस अच्छा है काफी,
बट प्रॉब्लम एक दो चीजें हैं कि एक तो प्रॉब्लम तो इंडिकेटेड है ही है, तो ये हो सकता है कि वो सीरियस उसमें ना जाए, प्रॉब्लम रहेंगी बट ये सेव करेगा इसको। अनिल जी, इसमें जो मार्स बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होना चाहिए, योग कारक है क्या मार्स चीज? एड्स को देख भी रहा है। योग कारक की बात नहीं, 3 मेलिफिक का इन्फ्लुएंस हो गया। अगर मार्स अकेला होता तो बहुत अच्छा था, बट यहाँ तीनों मेलिफिक है और कोई बेनिफिट नहीं है इसके ऊपर। बट पॉजिटिव पॉइंट ये 9th हाउस ही है, जुपिटर अपने साइन को बट थोड़ा सा इसलिए है कि नवांश चार्ट में भी लग्न जो है वीक है। और सर सेकंड लॉर्ड का, सेकंड जो हाउस का लॉर्ड है सन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन लॉन्गेविटी 7th हाउस से 8th हाउस हो गया ना सेकंड हाउस। ये लगन चार्ट में 7वें से 8वां सर सेकंड हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सन बैठ गया, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस हो गया सन, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो लॉन्गेविटी के चांस तो हैं, सेपरेशन के चांसेस कम बन रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जो 9th हाउस है वो थोड़ा सा, ये वैसे भी 9th हाउस तो सेविंग है ही है, जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा होने की वजह से। अनिल जी, इसमें उपाय क्या हो सकता है वैसे, थोड़ा सा कर लिया जाए? यही मार्स सैटर्न राहु, और क्या। सैटर्न का ना भी करो, बिल्कुल मार्स एंड राहु का ज्यादा है। हनुमान जी का उपाय अंकल करेंगे। शिव पूजा, शिव पूजा। राहु है ना ज्यादा इफेक्टिव, राहु के लिए शिव पूजा कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। अंकल एक जनरल क्वेश्चन पूछना था केंद्रम योग के बारे में। जी। तो अंकल केंद्रम योग को फिर कैंसिल कैसे होता है? They say the moon is not surrounded by any planet in a house. नहीं, उसमें 2-3 कंडीशन थी कि मून अगर बहुत स्ट्रांग है, पहली चीज। सेकेंडली, इफ इट इज वेल प्लेस्ड, या जुपिटर वगैरह का एस्पेक्ट हो उसके ऊपर, या और बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, एसोसिएशन हो, तो या नवांश चार्ट में मून का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो इन द साइन ऑफ इट्स इंटीमेट फ्रेंड एंड एज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर आल्सो। एंड ये भी कहते हैं अंकल कि अगर मून फ्रॉम द मून, इफ इन द केंद्र फ्रॉम द मून देयर इज अ साइन, देयर इज अ बेनिफिक प्लैनेट, वो कैंसिल हो जाता है इन लग्न। केंद्र में यही कहा ना कि मून से केंद्र में अगर जुपिटर या वीनस हो, इस टाइप का प्लैनेट। आई सी, ओके, गॉट इट। हां, ओके। सर अगर किसी के चार्ट में हमें देखना हो कि रिलीजियस है कि नहीं पर्सन, या स्पिरिचुअल है, तो वो किस मतलब 9th हाउस से देखेंगे या कहाँ से देखेंगे? हां, 9th हाउस बेसिकली। 9th हाउस लगन में या नवांश में भी? दोनों में। और जुपिटर की पोजीशन कैसी है? जुपिटर की पोजीशन, केतु की पोजीशन। केतु तो खैर मोक्ष का है, वो तो आगे की बात हो गई, बट रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जुपिटर है, 9th हाउस है। और जुपिटर 9th हाउस नवांश में भी, दोनों में देखेंगे? बिल्कुल, नवांश में लग्न भी देखेंगे। क्योंकि जो धार्मिक गतिविधियों का जो हाउस, वो डिविजनल चार्ट है, वो भी नवांश चार्ट है। सर और एक जैसे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, इन इसमें एक पर्सन रिलीजियस है और एक स्पिरिचुअल है, तो इसमें भी डिफरेंस तो हुआ ना? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो वो चीज कैसे देखेंगे कि पर्सन रिलीजियस नहीं है बट स्पिरिचुअल है? 12th हाउस। अच्छा, मतलब अगर मान लो 9th हाउस सही नहीं है तो इट मींस वो रिलीजियस नहीं है, बट 12th हाउस में जुपिटर या केतु है तो वो तो हम बोल सकते हैं तो स्पिरिचुअल है। बिल्कुल। ओके, चलिए, I think today was the last class, so we had a wonderful time. I think I would like to thank all of you. और इसमें हमारा ग्रुप रहेगा, तो any time you can contact me. So I think we can maintain the group actually. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. It was pleasure. आपने बहुत कुछ सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम आपको। नहीं, आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया, बहुत अच्छी बात है। And I think good thing is कि now most of you are doing practice also. That is a very positive point. I think that is my achievement actually, क्योंकि I know that most of you are doing practice also nowadays. अनिल जी, नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे आप? हाँ जी, कब मिलेंगे? मैं हमेशा हूँ, यहीं पर हूँ। ओके। गुरुजी प्रणाम आपको। प्रणाम 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 सर। प्रणाम। Okay then, good night. Best of luck everyone. Thank you, sir. Same to you. All the best everyone. Bye. All the best. All the best.